नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सारनाथ में उपस्थित हैं और आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये सारनाथ का जो मुख्य मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। आज इस मंदिर के ही बगल में सारनाथ का वो स्थान है जिसके लिए सारनाथ पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। तो मैं आज आपको वहीं लेकर चलता हूं और वहां के बारे में सारी जानकारी आपको विस्तार से बताता हूं। तो आप देखिए सारनाथ के बगल में वो कौन सा ऐसा स्थान है जिसके लिए सारनाथ को पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ये चलते हैं वहीं पे। धीरे धीरे हम लोग उस स्थान की तरफ बढ़ते हुए जो सारनाथ का सबसे मुख्य स्थान है। वैसे सारनाथ का सबसे मुख्य मंदिर जो मेन मंदिर कहते हैं बुद्ध भगवान का वो यही है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है और उनकी अस्थियां भी यहीं पे रखी गई हैं, जिसे समय विशेष पे निकाला जाता है। उसके बारे में आपको किसी दूसरे दिन विशेष जानकारी देंगे, लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग आके बैठे हुए हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं, उनका फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस मूर्ति से, इस मंदिर से अगर हम अपने ही साइड से देखेंगे तो राइट साइड में वो स्थान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप ये मंदिर भी देख सकते हैं, बहुत ही विशाल ये मंदिर है सारनाथ के में बुद्ध भगवान का मेन टेम्पल जिसको बोलते हैं। और यहाँ से ये वो मेन स्थान है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उसके बारे में आपको बताता हूँ और लेके चलता हूँ अंदर। और ये वो स्थान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पहले एक बार इसको आप पूरा अच्छे से देख लें। आपको यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक पीपल का वृक्ष है, ये प्रवेश द्वार है और अंदर भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों के साथ। दोस्तों ये भगवान बुद्ध का वो स्थान, आपको ये बोधि वृक्ष दिखाई दे रहा है जो श्रीलंका से इसकी शाखा ला के यहाँ पे लगाई गई थी। ये सबसे पहला बोधि वृक्ष जो था वो बोधगया में, जहाँ भगवान बुद्ध को उसके ही नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी एक शाखा को ले जाके श्रीलंका में लगाया था। फिर श्रीलंका से जो यहाँ के महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, संस्थापक उसके जो भिक्षु अनारागी धर्मपाला हैं, जो वो इसको ला करके मुलगनकुटी बिहार जो स्थान है वहाँ पे लगाया। और ये भगवान बुद्ध के उपदेश की एक प्रतिमा जो वर्मा के लोगों द्वारा यहाँ बनाया गया है, एक प्रतीक के रूप में। इनके 5 शिष्य भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, वाम्या, आभिदिया, महानामा, कौंडिन्य तथा असमांगी। ये इनके 5 शिष्य हैं जिनकी आपको यहाँ पर मूर्ति दिखाई दे रही है। और ये बोधि वृक्ष जिसकी तीसरी शाखा, मुख्य वृक्ष की तीसरी शाखा यहाँ पे लाके लगाई गई है। और आपको यहाँ पे किनारे पे ये गोल गोल कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे हिंदू धर्म में लोग माला का जप करते हैं हाथ में लेकर के, तो बौद्धिस्ट लोग जो है ये एक प्रकार का इनका जप का ही कहते हैं प्रेयर व्हील होता है ये। इसको घुमाते हैं और इसके ऊपर आप मंत्र लिखे हुए देख रहे होंगे, मंत्र लिखे हुए हैं, बौद्धिस्ट भाषा में लिखे हुए हैं मंत्र। और हर व्हील के अंदर, जैसे हिंदू धर्म में वेद पुराण वगैरह होते हैं, वैसे कुछ इनके बहुत सारे मंत्रों को पेपर पे रोल करके इसके अंदर रखा हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये चारों तरफ ऐसे लगे हुए हैं जिसको बौद्धिस्ट लोग इसको घुमाते हैं, घुमा करके अपनी मनोकामना मानते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये आप इस साइड से चलेंगे तो ऐसे घूमती हुई चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये कुल 27 मूर्तियाँ हैं। तो ऐसा बताते हैं कि ये भगवान बुद्ध के 27 अवतार हैं, जो भगवान बुद्ध ने बार बार 27 अवतार लिए, ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया और 28वें बार में उनको 28वें अवतार के रूप में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे। आप देख सकते हैं कि इधर भी ये व्हील लगे हुए हैं और ये 27 मूर्तियाँ सब यहाँ पे हैं। भगवान बुद्ध का ये मेन मूर्ति जहाँ भगवान बुद्ध को
ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, वो स्थान दिखाई दे रहा है। बोधि वृक्ष को और पास से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार ये वृक्ष काफ़ी पुराना है, लगभग 94-95 वर्ष का वृक्ष हो गया है ये। तो इसकी एक डाली टूट के गिर गई थी, सुबह भोर के समय में टूट के गिरा था, तो कोई नुकसान नहीं हुआ था इससे, क्योंकि यहाँ पे सुबह में कोई पर्यटक वगैरह आए हुए नहीं थे। बाद में इसकी काट छांट करके अभी ये वृक्ष का इतना बड़ा विशाल सा स्वरूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनके उपदेशों के बारे में पीछे शिलापट लगे हुए हैं, जिसमें पाली और बौद्धिक भाषा में कुछ लिखा हुआ है, वो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे आकर के। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों, इनके उपदेश के बारे में दोस्तों बताया जाता है कि ये उपदेश पहली बार कब दिए थे, तो वो आषाढ़ की महीना था, आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने 5 शिष्यों को यहाँ पे उपदेश दिया हुआ था। और उस दिन को बौद्धिस्ट लोग धर्म प्रवर्तन पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, धर्म प्रवर्तन का उसे दिन मानते हैं। जो ये मूर्तियाँ यहाँ पे आपको 27 दिख रही थी, वो वर्मा देश के लोगों ने बना के यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसके बारे में मालूम चलता है। और एक वहाँ पे घंटा है, उसके पास मैं आपको लेके चलता हूँ। ये एक बड़ा ही विशाल सा घंटा है, जो जर्मन देश की एक कोई महारानी या कोई ऐसी थी जिन्होंने इसको यहाँ पे बौद्धिस्ट के लिए दान दिया था, यहाँ पे लगाने के लिए दिया था। इसका वेट जो है दोस्तों, ये 2 टन का बताया जाता है। 2 टन का ये अष्टधातु से बना हुआ घंटा है, बहुत ही विशाल। और इस पर बहुत ढेर सारे मंत्र लिखे हुए हैं, आप इसको बारीकी से देखेंगे, बहुत ढेर सारे मंत्र लिखे हुए हैं। और सिद्ध किया हुआ ये घंटा है, नीचे से देखिए रस्सी लगा हुआ है, जिससे खींच के इसको बजाया जाता है। और ये घंटा दिन में 2 बार बजाया जाता है, भोर में सुबह 4 बजे और शाम को 7 बजे ये घंटा बजाया जाता है। और इसका जो वाइब्रेशन होता है, घंटे की ध्वनि एक बार बजाने पे ये दोस्तों 2 मिनट तक इसका वाइब्रेशन होता रहता है। फिर 2 मिनट के बाद दोबारा इसे बजाया जाता है। और इसका जो रेंज है, इसके ध्वनि का जो रेंज है, वो 2 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा है। 2 किलोमीटर की दूरी तक इसकी आवाज़ जाती है और वाइब्रेशन इतना तगड़ा, तो सोचिए कितना अद्भुत चीज़ है ये घंटा यहाँ पे। और ये पूरा सीन जो मैंने आपको दिखाया, सारनाथ का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्थान बोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, उसकी शाखा लाके यहाँ पे लगाई गई। डायरेक्ट वहाँ से नहीं लाई गई है, तीसरी शाखा है, पहली शाखा श्रीलंका में, वहाँ से, और यहाँ पे लाके लगाई गया है भगवान बुद्ध की प्रतिमा 5 शिष्यों के साथ। तो आप यहाँ आए सारनाथ में, इसको घूमें, इसके बारे में जानें, इन सब चीज़ों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।